और देखो अपना क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में दिया है आपको कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो एक बात याद रखना है कि शक्कर हो या सॉल्ट हो, जब भी इसको गर्म किया जाता है इनकी मात्रा में कोई भी फर्क नहीं आता है। फर्क किसमें आएगा? घोल में। तो टोटल घोल जिसमें आपका 12 लीटर है, 12 लीटर में क्या है आपका 7% घोल है, मतलब 12 का आपका 7% क्या है, इसमें क्या है नमक है। 7% आपका लवण है, 12 का 7% लवण है। और क्या इसमें 4 लीटर पानी को निकाल दे, इसको उबालेंगे तो 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया। तो पानी वाष्पित हो जाएगा तो घोल कितना बचेगा आपका? बचेगा घोल आपका बचेगा 8 लीटर। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है कि जितना पहले लवण था, पहले कितना था 12 का 7/100, तो आज भी लवण उतना ही रहेगा, चेंज आएगा आपकी पानी की क्वांटिटी में। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100 का गुणा। तो अब देखो तो ये हो जाएगा आपका 12 सत्ते 84 बटे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 800 गुणा हो जाएगा आपका 100, 2 0 से 2 0, 8 80, 8 40, 10.5% आपका आंसर है। 10.5% आपका आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है? 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। देखो क्या है आपका कि टोटल द्रव कितना है? टोटल द्रव है आपका 9 लीटर, जिसमें क्या है 50% आपका अम्ल है, 50% आपका क्या है अम्ल है, तो 50% आपका अदर कंटेंट होगा। सपोज मान लो 50% क्या है, 50% आपका क्या हो गया पानी, अदर कंटेंट है ना, तो 50% हो गया आपका पानी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना आप लॉजिक से लगा सकते हो, आप बेसिक से, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बेसिक से बता रहे हैं अभी, फिर कभी आपको लॉजिक से बताएंगे। ठीक है, तो 50% 9 लीटर का 50% होगा 4.5, मतलब अगर ये भी 4.5 है तो ये भी कितना बचा 4.5। तो लिखते हैं हमने अम्ल लिया, अम्ल के साथ में हमने पानी मान लिया, कुछ भी मान लो अम्ल के साथ में, घोल किसी का भी घोल मान लो, अम्ल और पानी का मान लो, और भी अम्ल के साथ किसी का मान लो। तो अम्ल कितना है 4.5, पानी कितना है 4.5। अब किसकी मात्रा में चेंज करना है, क्या मिलाना है आपको कि इसमें पानी मिलाना है। ठीक है, तो पानी मिलाना है तो पानी 8 लीटर पानी मिलाना है। तो अब अम्लीय सांद्रता कितनी हो जानी चाहिए? अम्लीय सांद्रता हो जानी चाहिए, अम्लीय सांद्रता हो जानी चाहिए 30%, मतलब अम्ल हो जाना 30%। तो पानी कितना बचेगा आपका 70%। पानी कितना बचेगा आपका 70%। तो फिर देखो आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा कितना 1.5 टाइम्स, 3 से कट जाएगा आपका 1.5 टाइम्स, ये 15 सत्ते 105, यानी कि 4.5 प्लस x इक्वल टू 10.5 हो जाएगा 10.5। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 लीटर, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 लीटर। तो ऐसे लगा सकते हैं, सिंपल सवाल था, दोबारा से देख लो। 9 लीटर आपका जो है टोटल द्रव था, जिसमें आपका 50% अम्ल था, 50% आपका बचा पानी। तो 9 का 50% होता है 4.5, तो 4.5 अगर अम्ल है तो 4.5 कितना हो गया पानी हो गया। पानी लिखा हमने अम्ल बटे पानी, तो अम्ल 4.5, पानी भी 4.5। पानी मिलाना है, पानी पता नहीं कितना है, तो x मान लिया, तो x लीटर पानी मिला दिया, बचा कितना 30/70, मतलब 30% आपका क्या हो गया अम्ल, 30% अम्ल हो गया। तो पानी कितना बचा 70%, क्योंकि हर चीज अपने आप टोटल में क्या होती है 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो x इक्वल टू आ गया आपका 6। तो ये आपका आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 देखो। क्वेश्चन नंबर 83 है कि 300 ग्राम चीनी की घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो देखो सेम सवाल है जैसा आपका पिछला था 82 था, वैसे ही आपका 83। देखो क्या है कि आपको 300 ग्राम दे रखा है, 300 ग्राम में चीनी है, और प्लस में क्या होगा आपका पानी। चीनी कितनी है आपकी 40%, तो पानी कितना होगा आपका 60%। चीनी कितनी 40%, तो पानी कितना होगा 60%। देखो तो 300 का 40% होगा आपका 12 ग्राम, 120 ग्राम। चीनी का 40% होगा 120 ग्राम, चीनी का 60% होगा 180 ग्राम। तो देखो निकालते तो लिखेंगे चीनी बटे लिखेंगे आप पानी,
चीनी कितनी है 120 और पानी कितना है 180। चीनी है 120 ग्राम और पानी है 180 ग्राम। क्या मिलाना है इसमें मिलाना है पानी। तो पानी मान लिया x पानी मिलाना है, x ग्राम पानी मिलाना है। सॉरी इसमें आपका है कितने ग्राम चीनी मिलाना है। तो चीनी मिलाना तो मान लिया x ग्राम चीनी है, तो क्या हो जाना है कि नए घोल में 50% चीनी, 50% चीनी हो जाएगी तो पानी कितना हो जाएगा 50%। तो देखो इससे ये कट जाएगा 1/1 यानी हो जाएगा 120 प्लस x बटे 180 बराबर 1/1। सॉल्व करेंगे x बराबर आ जाएगा आपका 60 ग्राम, x आ जाएगा आपका 60 ग्राम। ठीक है, तो देखो इसको दोबारा से देख ले रहे हैं। आपको टोटल जो मिश्रण दिया था वो कितने का दिया था, टोटल दिया था आपको कितना 300 ग्राम का, जिसमें आपसे बोला गया था कि इसमें 40% आपकी चीनी है। तो देखो हर कंटेंट अपने आप में 100% होगा, तो 40% चीनी होगी तो 60% क्या होगा पानी, 60% होगा पानी। तो 300 का 40% निकालेंगे आएगा 120, 60% निकालेंगे आएगा 180। इट मीन्स चीनी कितनी है 120 ग्राम है 300 ग्राम में से, और पानी 300 ग्राम में से कितना 180 ग्राम। लिखेंगे चीनी बटे पानी, तो चीनी है 120 ग्राम, पानी है 180 ग्राम। क्या मिलाना है, चीनी मिलाना है, तो x ग्राम चीनी मिलाएंगे हम, तो कितना 50% चीनी हो जा रही है, तो 50% चीनी तो 50% आपका क्या हो जाएगा पानी। आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आ जाएगा आपका 60। तो ये आपका आंसर था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। 84 में दिया है कि 3 लीटर चीनी की घोल में 40% चीनी है और इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर घोल में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी। तो देखो पानी मिलाया जा रहा है, मतलब चीनी जितनी थी उतनी ही है। आज चीनी कितनी है 3 का कितना 40%, कितनी आपकी चीनी है 3 लीटर का 40% आपकी चीनी है। अब लेकिन क्या मिलाया गया इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, तो अब पानी कितना हो, अब टोटल मिश्रण कितना हो गया 4 लीटर का मिक्सचर। अब टोटल कितना हो गया 4 लीटर का। परसेंट निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं 100 का गुणा। तो देखो ये हो जाएगा 3 गुणा 40 बटे हो जाएगा 400 गुणा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, आ जाएगा कितना आपका, आ जाएगा आपका 30%। तो चीनी कितनी हो जाएगी आपकी 30%। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 में दिया है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी रह जाएगी। तो देखो घोल को गर्म करेंगे तो उसमें से पानी उड़ेगा, चीनी की मात्रा में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो अभी देखो अभी चीनी कितनी है, टोटल 12 लीटर मिश्रण है जिसमें कितनी है 4% आपकी क्या है चीनी। टोटल कितनी है 4% आपकी चीनी। अब क्या किया गया, अब 2 लीटर पानी उड़ाया गया, तो अब मिक्सचर जो कितना बचा, मिक्सचर बचा आपका 10 लीटर। ठीक है, पानी उड़ेगा लेकिन चीनी हो या नमक हो, इनमें इनकी क्वांटिटी में कभी भी चेंजेस नहीं आता। घोल को गर्म करेंगे, पानी की क्वांटिटी चेंज होगी। 12 लीटर से अब 2 लीटर उड़ा दिए, कितना बचा 10। और परसेंट निकालने करते हैं क्या 100 का गुणा, तो 12 गुणा 4 बटे हो जाएगा 1000 गुणा आ जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा 4.8% आपका आंसर। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर 86 आपका 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, ये बताना है आपको। तो देखो आपका 40% एल्कोहल है, तो 5 लीटर में 40% एल्कोहल है, तो 40/100 ये आपका एल्कोहल हो गया। अब क्या है आपका कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाना है, तो 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो विलयन की मात्रा बढ़ेगी और पानी की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन एल्कोहल जितना था आज भी उतना ही कांस्टेंट रहेगा। एल्कोहल की मात्रा जितनी थी आज भी उतनी रहेगी। तो अब कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा 1 लीटर पानी मिलाने पर। ये हो गया आपका कितना 5 × 40 अपॉन में हो जाएगा आपका 600 इंटू हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये काटेंगे 2 से 3 बार और 2 से कितनी बार 20 बार, हो जाएगा आपका 100/3। इट मीन्स 33/3% आपका आंसर। दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये सिंपल सवाल है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 में है आपका 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए
कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो देखो टोटल सेविंग लोशन कितना है 9 ग्राम, टोटल सेविंग लोशन कितना है 9 ग्राम, जिसमें आपका अल्कोहल कितना है 50%, तो रिमेनिंग 50% क्या है वाटर, रिमेनिंग 50% क्या है वाटर। तो देखो 9 का 50% निकालेंगे कितना आएगा 4.5 ग्राम, मतलब 4.5 ग्राम अल्कोहल है तो 4.5 ग्राम क्या होगा आपका पानी, 4.5 ग्राम अल्कोहल तो 4.5 ग्राम पानी। तो फिर से वही लिखेंगे जैसा अभी लिख रहे थे अपन, क्या लिखेंगे अल्कोहल अपॉन वाटर, कितना है 4.5/4.5। क्या मिलाना है अल्कोहल मिलाना है, पानी मिलाना है, क्या मिलाना है इसमें पानी, तो पानी x ग्राम हमने पानी मिलाया, तो अब कितना हो गया कि 30% हो गया आपका क्या अल्कोहल, 30% क्या होगा अल्कोहल, तो पानी कितना हो जाएगा 70%। देखो 0 से 0 घटेगा, 3 से घटेगा आपका कितना 1.5 टाइम्स। तो देखो इसका करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 15 सत्ते 105, 10.5 इसको हो जाएगा 4.5 प्लस x इसको हो जाएगा आपका 6 ग्राम, x इसको हो आपका 6 ग्राम। तो ये आपका आंसर था। इस टाइप का सवाल एक और हो चुका है आपका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 है। 88 में क्या दिया है कि सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में क्या है 80% सोना है, और इसमें कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% आपका सोना हो जाए। तो देखो कितना है टोटल मिश्र धातु है 50 ग्राम, टोटल मिश्र धातु कितना है आपका 50 ग्राम, टोटल मिश्र धातु 50 ग्राम। 50 ग्राम में क्या क्या है आपका गोल्ड है, सोना है और क्या है चांदी है यानी कि सिल्वर है। सोना कितना है 80% सोना है, तो 20% बचा क्या सिल्वर हुआ, क्योंकि हर चीज 100% होती है। तो देखो 50 का 80% कितना होता है 40, 50 का 20% कितना होता है 10। तो फिर लिखेंगे देखो गोल्ड अपॉन में लिखेंगे क्या सिल्वर, गोल्ड अपॉन क्या सिल्वर, कितना गोल्ड है 40 और सिल्वर है आपका 10। क्या मिलाना है इसमें सोना मिलाना है, तो x ग्राम सोना मिलाया, तो अब सोना कितना हो जाना चाहिए 95%, तो चांदी कितनी हो जाएगी 5%, चांदी कितनी हो जाएगी 5%। अब देखो 5 से कट जाएगा 19 बार, अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40 प्लस x इसको हो जाएगा 190, x इसको आ जाएगा आपका 150 ग्राम, x इसको क्या जाएगा आपका 150 ग्राम। तो ये आपका आंसर है। तो दोबारा से देख लो, ऐसे सवाल कई इस फॉर्मेट के कई सारे सवाल हो चुके हैं। आपसे बोला गया था कि इसमें आपके पास 50 ग्राम क्या है 50 ग्राम टोटल मिश्र धातु है, जिसमें 80% सोना है और 20% आपकी चांदी है। तो देखो 50 का 80% होता है 40 और 50 का 20% होता है 10। देखें गोल्ड अपॉन सिल्वर 40/10 लिखा, क्या मिलाना था सोना मिलाना था, x ग्राम सोना मिलाया, इसका जो कितना होगा 90/5, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 150 ग्राम। तो ये आपका आंसर था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य आपको बताना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है कि देखो आपका सारा का सारा माजरा किस पे डिपेंड है 25% पे, सारा का सारा माजरा किस पे डिपेंड है आपका 25% पे। इस 25% की वजह से आप कितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी में 2 किलोग्राम का, कितना चेंज हो रहा है 2 kg का, मतलब 25% प्राइस कम हुआ जिस वजह से आप 2 kg एक्स्ट्रा खरीद पाए। तो देखो 100% तो 100% आपका कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा आपका कितना 8 kg, मतलब आप अब कितना अब प्राइस डिक्रीज होने के बाद आप कितना खरीद पा रहे हैं 8 kg, प्राइस डिक्रीज होने के बाद आप कितना खरीद पा रहे हैं 8 kg, प्राइस डिक्रीज होने के बाद आप कितना खरीद पा रहे हैं 8 kg। तो देखो 8 kg आप कितने में खरीद पा रहे हैं 240 रुपए में, 240 रुपए में आप कितना खरीद पा रहे हैं 8 kg, तो प्राइस कितना आ गया आपका 30 रुपीज। ये आपका क्या हो गया घटा हुआ। इस टाइप के सवाल में ना आप रेशियो से भी लगा सकते हो, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में रेशियो से भी लगा के दिखाया, यहाँ पर हमने डायरेक्ट दिखाया। देखो फिर से समझ लो, आप रेशियो से जानना है तो रेशियो के लिए आपको पीछे वाले वीडियो में देखना होगा। यहाँ पे दिया था कि क्या दिया था आपको दिया था कि
सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर, प्राइस में 25% कमी हुई जिस वजह से आप 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं, मतलब 25% की वजह से आप 2 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं, तो हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%, तो कितना हो गया 8 केजी। मतलब अब आप प्राइस डिक्रीजमेंट के बाद आप कितना खरीद पा रहे हैं 8 केजी। यहाँ पे आप 8 केजी खरीद पा रहे हैं, लेकिन कितने रुपए में, आपको सवाल में दे रखा है 240 रुपए, मतलब 8 किलो आप 240 रुपए में लेके आ रहे हैं, मतलब कितने रुपए पर केजी लेके आ रहे हैं, आप लेके आ रहे हैं 30 रुपए पर केजी। तो 30 रुपए पर केजी आपका आंसर है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 90 में दिया है कि यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी आ जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसके ना 2 मेथड है। तो इसको देखो, फर्स्ट मेथड क्या है कि कितना डिक्रीजमेंट आया प्राइस में 25% का, इस वजह से आप कितनी 2 रबड़ एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं। 2 रबड़ कितने क्या खरीद पा रहे हैं, एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं। तो 100% बराबर क्या होगा आपका, ये आपका 4 टाइम्स है, तो इसका 4 टाइम्स कितना होगा 8। मतलब आज वर्तमान में आप कितनी रबड़ खरीद पा रहे हैं, 8 रबड़ खरीद पा रहे हैं। लेकिन कब खरीद पा रहे हैं, जब 25% का डिक्रीजमेंट हुआ, मतलब जब 25% का प्राइस में डिक्रीजमेंट नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे आप क्या 2 रबड़ क्या खरीद पा रहे थे, कम खरीद पाएंगे। मतलब उस टाइम पे 1 रुपए में आप कितनी रबड़ खरीद पाएंगे, 6 रबड़ खरीद पाएंगे। तो इस टाइम पे आपका ये आंसर होगा। देखो इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले इसको ये वाला मेथड दोबारा से देख लो कि क्या था आपका कि आपको 25% में कमी होने की वजह से आप 2 रबड़ अधिक खरीद पा रहे हैं, मतलब 25% बराबर 2, तो 100% बराबर 8। ये क्या होता है, आपको हमेशा जब ऐसे तरीके से निकाली तो ये हमेशा आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी। मतलब आप आज वर्तमान में 1 रुपए में कितना खरीद पा रहे हैं, 8। कब, जब 25% का डिक्रीजमेंट हुआ और आपने 2 रबड़ एक्स्ट्रा खरीदी। मतलब इट मींस पहले जब 25% डिक्रीजमेंट नहीं था तब आप क्या 2 रबड़ कम खरीद पाएंगे, मतलब कितना होगा 6 रबड़। अब इसको देखो दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं। इसका एक दूसरा तरीका होता है रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से कैसे लगाते हैं, देखो प्राइस तो सेम है, प्राइस 1 रुपए पहले था, आज भी 1 रुपए में खरीद रहे हैं। तो देखो आप लिखेंगे इनिशियल, आपने लिखा फाइनल, क्या हुआ 25%, मतलब 1/4, क्या गिरावट आई ना। मतलब पहले अगर इसका प्राइस, किसका प्राइस, पहले अगर प्राइस क्या था 4 था, तो आज कितना हो गया इसका घटकर। तो अगर प्राइस घटेगी तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी, मतलब क्वांटिटी कितनी होगी 3 से 4। क्या बताया था, सेम रेशियो में होता है, क्योंकि प्राइस रेसिप्रोकल होता है क्वांटिटी की, और क्वांटिटी किसके रेसिप्रोकल होती है, प्राइस की। लेकिन कब, जब आपका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो। तो देखो कितना 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं, वहां पे कितना 2 रबड़ आप एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं। यहाँ पर कितना यूनिट एक्स्ट्रा ले पा रहे हैं, 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं, यहाँ पर 2 रबड़। तो देखो कितनी, 1 रुपए में कितनी है आपकी 3 यूनिट, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 रबड़। मतलब आप 1 रुपए में कितनी रबड़ प्राप्त कर रहे हैं, 6 रबड़ प्राप्त करें। तो एक मेथड आपका ये भी है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट।